हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के हिंदी थितिज भाग 1 से। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो देखिए, यहाँ पर हमने उपभोक्तावाद क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं ये जो चैप्टर है ये निबंध विधा में लिखी गई है। और उपभोक्तावाद क्या है, इससे क्या क्या आपको फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और प्रीवियस लेक्चर में इसके सारांश को आप पढ़ चुके हैं। साथ में कुछ एक दो क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम इसी के प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, यहाँ के पहले कुछ क्वेश्चन आप कर चुके थे। जिन्होंने नहीं किया है एक बार फिर से देख लें। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर लेखक ने सुख का क्या अभिप्राय बताया है। तो देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। ठीक है, लेखक ने जैसा कि पूरे चैप्टर में आपको बताया कि आज की जो संस्कृति है, आज का जो युग है, उसमें उपभोग का या सुख की परिभाषा बदल गई है। तो देखिए, उपभोग को भोगना यानी चीजों का भोग करना ये सुख नहीं है। इसके लिए आपको मानसिक सुख चाहिए, आपको शारीरिक सुख चाहिए, और जो सूक्ष्म आराम होते हैं वो सुख भी आपको चाहिए, तब जाकर के वो सुख कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजों का उपभोग किया, आपके पास बहुत वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं का आप भोग कर रहे हैं और आप जो है सुखी हैं। तो एक सुखी जीवन के लिए लेखक के अनुसार यहाँ पर आपको मानसिक सुख होना चाहिए, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, आपको कोई चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ में शारीरिक आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप सुखी होंगे। साथ में जो आपके दैनिक जीवन से आधारित जो आपके सूक्ष्म आराम होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, ये सभी मिला करके मानसिक, शारीरिक और जो सूक्ष्म आराम है ये सभी मिल करके तब जाकर के वो सुख कहलाता है। लेकिन यहाँ लेखक ने कहा, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। आपने सुना भी होगा कई बार, आपके पास पड़ोस में लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो बहुत सुखी है, उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या सुखी चीजें होना, वस्तुएं होना, भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना ही सुख है? हो सकता है उसके लिए उस जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं, भौतिक चीजों से वो संपन्न हो, लेकिन उसको कोई मानसिक दिक्कत हो, उसको कोई शारीरिक दिक्कत हो, तो वो सुखी है? नहीं, वो पीड़ा में है, वो जो है कहीं ना कहीं वो भी दुखी है। तो यहाँ पर ये जो है लेखक कहते हैं कि आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और जो सूक्ष्म आराम है वो सभी सुख कहलाते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है सुख की, वो आज के दौर में वो बदल गई है। प्रश्न नंबर 2 था, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, अर्थात लोग चीजों को क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, चीजों का उपभोग कर रहे हैं, इससे हमारी दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेखक ने क्या कहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्यों? आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है और इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। तो देखिए, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उससे हमारा जो दैनिक जीवन है, जो हमारी दिनचर्या है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं सुख की परिभाषा को लोगों ने बदल दिया है। लोग समझते हैं कि चीजें जिसके पास अत्यधिक हैं, जो अधिक से अधिक चीजों का उपभोग कर रहा है, वही सुखी है और वही जो है सुख है। इस कारण लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध पैसे कमा रहे हैं और भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये आपको वो परम आनंद नहीं देता है, वो सुख नहीं देता है। भौतिक चीजों से आप इच्छाएं तो अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। आज आपको एक छोटा सा मकान चाहिए, कल वो आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपको बड़ा चाहिए होगा, फिर आपको महल चाहिए होगा, और इस प्रकार से आपकी जो इच्छाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ती जाएंगी और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चीजों को उपभोग कर देना ये वास्तविक सुख नहीं है। हमारे लिए जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। आपको रोटी मिल रही है, प्रॉपर आपका खाना मिल रहा है, ठीक है, तो आपके पास मकान है, रहने के लिए छत है, ठीक है, और आपको तन ढकने के लिए कपड़ा है। ये जो है गांधी जी ने कहा था कि आपके पास जो है रोटी, कपड़ा और मकान, यही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन आज की जो संस्कृति है, लोगों ने जो है
चीजों को उपभोग करने का जो है चलन चल रहा है। लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख करके कंपटीशन कर रहे हैं, इसके पास ये चीज है, मुझे ये चीज लेनी है, और उसी के पीछे जो है लोगों का जीवन समाप्त होता जा रहा है। इसके चक्कर में ना तो वो खुद का विकास कर पा रहे हैं और ना ही समाज का विकास कर पा रहे हैं और ना ही देश का विकास हो रहा है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बदल चुकी है। चीजों को उपभोग करना, दिखावा करना, ये हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है और धीरे धीरे ये फैल भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने हमें बताया है कि उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उससे हमारा पूरा जीवन जो है उससे जो है क्या हो रहा है, पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग क्या समझ रहे हैं, उपभोग की जो चीजें हैं उसी को जो है सुख समझते हैं। इस कारण से सुख को पाने के लिए वो परिश्रम भी कर रहे हैं और चीजों को खरीद रहे हैं। क्या उससे आपको वास्तविक सुख मिलेगा? नहीं। ठीक है, लोग जो है बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगे। अब टीवियों में, अखबारों में जो आपको विज्ञापित चीजें हैं उनका जो है क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनको खरीद रहे हैं, इससे दिखावा कर रहे हैं। इस संस्कृति से जो है हमारी जो है क्या हो रही है, मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, और अमीर गरीब के बीच जो दूरी है वो और अधिक बढ़ने लग गए हैं। समाज में अशांति फैल रही है, आक्रोश फैल रहा है। ठीक है, तो इसने जो है हमारे पूरे जीवन को क्या कर दिया है, इसको प्रभावित कर दिया है। ठीक है, यदि हमारी संस्कृति, हमारी सोच नहीं बदली तो ये जो है और अधिक बढ़ेगा और हमारे समाज के लिए ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, और आगे चल करके ये गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक ने इस चैप्टर के माध्यम से, इस निबंध विधा के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उपभोग की चीजें, सांसारिक और जो भौतिक चीजें हैं उनको भोग देना ही सुख नहीं है। वास्तविक सुख आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो नीड है वही आप चीजें ले लीजिए। जो आप देखिए, जो उपभोग, जो उत्पाद हो रहे हैं, उत्पाद हो रहा है, हम उसे खरीदते जा रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, और उत्पाद में भी गुणवत्ता वो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह जो उत्पाद हो रहा है वो उसमें गुणवत्ता है, गुणवत्ता में भी वो कम है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? यहाँ लेखक ने प्रश्न नंबर 3 में कहा कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए चुनौती का काम कर रही है, हमारे समाज को ये चुनौती दे रही है। ऐसा क्यों कहा है? लेखक कहते हैं, गांधी जी जो है सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वो कहते थे हमें सामाजिक मर्यादाओं में रहना चाहिए, हमें नैतिकता में रहना चाहिए। वे सादा जीवन और उच्च विचार के कायल थे कि आप जीवन सादा जिए लेकिन विचार आपके उच्च होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज की जो संस्कृति है, आज का जो समाज है, वो विचार उसके कितने भी नीच क्यों ना हो, लेकिन वो जो है बहुत जीवन को दिखावे में जो है वो क्या करना चाह रहा है, लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास ये चीजें हैं। सादा जीवन वो नहीं अपनाता है। ठीक है, वे चाहते थे, कौन? गांधी जी, कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। ठीक है, और लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति जो है इस सबके जो है विपरीत चलती है। जब समाज में इस प्रकार से जो है अशांति फैलेगी, ठीक है, गरीब और अमीर के बीच जो है संबंध दूरियां बढ़ती जाएंगी, तो प्रेम, जो आपसी प्रेम है, वो बनना बिल्कुल ही नामुमकिन है। वो नहीं बन सकता है, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच का फर्क बहुत ज्यादा रह जाएगा। अमीर जो है अपने घमंड में चलेगा और गरीब की उससे बात करने की या उससे अपनी बात शेयर करने की जो है उसे हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो दूरियां हैं ये बढ़ती जा रही है, वह भोग को जो है बढ़ावा देती है। कौन? उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता और मर्यादा का को जो है वो तिलांजलि देती जा रही है। तो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो क्या कर रही है, उसमें नैतिकता का ह्रास हो रहा है, मर्यादाओं का ह्रास हो रहा है। और गांधी जी ने क्या वो चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे जो भारतीय हैं वो अपनी बुनियाद पर कायम रहे, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागे। परंतु आज जो उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी संस्कृति को पहचान को हम मिटाते जा रहे हैं। ठीक है, और हम देखिए पश्चिमी संस्कृति को हम अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है,
इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए क्या कहा है, लेखक ने यहाँ चुनौती बताया है कि ये जो है हमारे समाज के लिए क्या है, चुनौती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। आशय आपको यहाँ पर स्पष्ट करना था। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और उत्पाद को समर्पित, आप जो है उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इस वाक्य का, इन वाक्यों का यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना है। दूसरा ख है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो देखिए पहला जो है, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। वो क्या करती है, ये जो संस्कृति है उपभोक्तावादी, ये उत्पाद और उपभोक्ता को बढ़ावा देती है कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदिए, उसका उपभोग कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, और विज्ञापनों के माध्यम से आपको आकर्षित किया जाता है और आप उसके प्रति आकर्षित हो भी जाते हैं। लोग उपभोग का ही सुख मानकर, उपभोग को ही वो सुख मान रहे हैं और भौतिक सुखों को का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बन रहे हैं, जिसका असर उसके चरित्र पर भी पड़ता है। ठीक है, दूसरा है ख, यहाँ पर लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, चीजों का उपभोग आवश्यकता के लिए कम, दिखावा के लिए, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, उसमें से कुछ अनुकरणीय भी होते हैं। कई देखिए हम क्या करते हैं, हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं दिखाता है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो प्रतिष्ठा दिखाए, लोगों के सामने वो बड़ा बने, और इसके चक्कर में वो अलग अलग तरीके भी अपनाता है। कई बार वो किसी दूसरे व्यक्ति को अनुकरण करता है, उसकी कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। ठीक है, और कुछ तो उसमें उपहास का कारण भी बन जाते हैं। और देखिए वो सोचता नहीं है कि क्या वो सही है गलत है, जिसका मैं अनुकरण कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, और कई बार वो जो है लोगों के लिए उपहास का कारण भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जो पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं, और उनका ऐसा करना नितांत हास्यपद है। पश्चिमी देशों में क्या किया जाता है, अपने जीवन भर के सुखों की तो व्यवस्था होती ही है, भौतिक चीजों से अपने जीवन को वो जो है सुखी समझते हैं और उप चीजों का उपभोग कर रहे हैं। साथ में मरने के बाद अंतिम संस्कार से लेकर के उसके बाद जिस जगह पर उनको दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वहां के लिए वो व्यवस्था करते हैं कि मुझे इस स्थान पर दफनाया जाए, मेरी कब्र के ऊपर इतने हरे भरे पेड़ हों, रंग बिरंगे फूल हों, और वहां पर क्या हो, संगीत हो। तो क्या उनके मरने के बाद वो उन चीजों को उपभोग कर पाएंगे? क्या जिसको उन्होंने पैसे दिए, क्या वो वहां पर वो चीजें करेगा? मरने के बाद आप देख पाओगे उसे? तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के लिए हंसने के जो है उपहास का ही कारण बन रहा है, उपहास का ये जो है आपको एक विषय बन रहा है। ठीक है, तो और धीरे धीरे ये जो है सब जगह फैल रहा है, हमारे भारतीय भी जो है इसकी तरफ, क्योंकि वो सारी संस्कृतियों को, सब चीजों को अनुकरण कर रहा है। ठीक है, पहनावे में देखिए हमारी संस्कृति आपको कहीं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो हम सब चीज में अनुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ जो विषय हैं वो हास्यपद बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पश्चिमी कुछ देशों में लोग अंतिम संस्कार के विश्राम हेतु जो है अधिक से अधिक मूल्य देते हैं और सुंदर जगह जो है सुनिश्चित करने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया था रचना और अभिव्यक्ति से, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम ये नहीं देखते हैं कि ये वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, लेकिन आपने टीवी में देखा तो आपसे एकदम से आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे ये खरीदना है। ऐसा क्यों होता है? यद्यपि वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जो टीवी पर आने वाले जो विज्ञापन हैं वो इतने प्रभावशाली तरीके से आपको बताते हैं कि आपके आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं और हमारे मन में वस्तु के प्रति वो भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। ठीक है, और बच्चे तो उसके बिना रह ही नहीं पाते। जैसे खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल नहीं होता है, जैसे आकर्षण हमारे लार टपका देते हैं। इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देते हैं। अब देखिए, जो आप देखते हैं कई बार आपके खाने की जो चीजें होती हैं वो टीवी में इस तरीके से आपको दिखाते हैं कि आपकी
टीवी देखते देखते ही आपकी लार टपक जाएगी। बच्चों को वो इतना, बच्चों का दिमाग जो है थोड़ा कमजोर होता है, वो चीजों को देखिए बड़े ही नहीं समझ पा रहे हैं। इस आकर्षण को, इस जो विज्ञापनों के माध्यम से बड़े को ही, जो एक वयस्क व्यक्ति है उसको ही वो आकर्षित कर लेते हैं। तो बच्चा ही है, वो उन चीजों को देखता है और वो भी उन चीजों की मांग करता है, वो डिमांड करता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको दिखाए जाते हैं। एक भ्रामक जो है आकर्षण आपके मन में वो जगा देता है और आप जो है उस वस्तु की, अनुपयोगी वस्तुएं भी आप क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने सुना भी होगा चिप्स, ये जो आपके कुरकुरे हैं, इनसे जो है आपकी बॉडी में हानिकारक है, जो आप फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, उससे जो है आपको नुकसान पहुंचता है। लेकिन देख करके आप विज्ञापनों में देखते हैं तो आपको जो है उससे लालच आ जाता है और फिर भी आप होटलों में जा करके, वहां जा करके उसे खा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे मन को जो है आकर्षक कर देते हैं, एक भ्रामक आकर्षण को जगा देते हैं। ठीक है, तो आप जो है उसके अवगुणों को जानते हुए भी आप उसको जो है उसका सेवन भी करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर आपको स्पष्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर वस्तुओं की बात हुई है। आपके अनुसार जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस खरीदने का जो आधार है, यानी कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, उस वस्तु को खरीदने का आधार क्या होना चाहिए? आपकी आवश्यकता, उसकी गुणवत्ता यानी कि वो कितना उसमें गुण है, या फिर विज्ञापन। और विज्ञापनों के माध्यम से ये आपको तर्क के साथ बताना है कि आपको विज्ञापन में आपने कोई चीज देखी और आपने उसको खरीद लेना है, या फिर आपने उसकी गुणवत्ता देखनी है कि कितने गुण इसमें हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। तो इन चीजों को देखकर आप खरीदेंगे या फिर विज्ञापनों के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है उसको देख करके आप सीधे खरीद लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का जो आधार होगा उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। ये तो सभी बच्चे जो है यही कहेंगे, लेकिन फिर क्या करें, आप दुकान में विज्ञापनों को देखकर फिर आप वही चीजें खरीदते हैं। ठीक है, ना कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी ने क्या कहा है एक दोहे में कि किसी व्यक्ति का जब आप क्या करते हैं, चरित्र देखते हैं, व्यक्ति का जो है आकलन जब आप करते हैं, तो उस व्यक्ति का आकलन उसके बाहरी जो उसका शरीर है उसको देखकर मत कीजिए। उस व्यक्ति के, उसकी जाति पूछकर मत कीजिए कि किस जाति का है, किस धर्म का है, ये मत पूछिए। आप उस व्यक्ति के गुणों को जो है उसको, उसका आकलन कीजिए। उसके गुणों को देख करके आप क्या कीजिए, उसका, उस व्यक्ति का आकलन कीजिए, उस व्यक्ति के चरित्र को जो है आप परखिए। जिस प्रकार से आप जब तलवार लेने जाते हैं, ये कबीरदास जी ने कहा अपने एक दोहे में कि जब आप किसी तलवार को लेने जाते हैं तो म्यान होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो म्यान आपने देखा होगा, तलवार की जो म्यान है वो कई बार बड़ी सुंदर तरीके से बनाई जाती है, बड़ी आकर्षक तरीके से आपको वो दिखेगी बाजारों में। तो क्या आप उस म्यान को देख करके उस तलवार को खरीदेंगे? आप उस म्यान को देख करके कभी भी तलवार को नहीं खरीदेंगे। आप क्या देखेंगे, उस तलवार को देखेंगे, उस तलवार की धार को देखेंगे कि कितनी जो है वो तीखी जो है उसकी धार है। तो ऐसे ही मनुष्य की जो है आप गुणों को देखिए, तब जाकर के उसका आकलन कीजिए। उसकी जाति को पूछकर, उसके शरीर को देख करके आप उसका आकलन मत कीजिए। तो ये कबीरदास जी ने कहा है। क्या कहा है उन्होंने? और देखिए ये जो संस्कृति यहाँ पर बताई है हमें, कहते हैं यहाँ इसमें जो है कबीरदास की जो है ये जो उन्होंने उक्ति यहाँ पर बताई थी, एक दोहे में उन्होंने बताया था कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आप तलवार का जब मोल करने जाते हो तो उस म्यान को देखकर, जिस म्यान में वो पड़ी रहती है उसको देखकर नहीं करते हैं, बल्कि उस तलवार की धार को आप देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही विज्ञापन जो है हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य और उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ कबीरदास जी ने अपने दोहे में बताया है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, ऐसे ही जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाएं तो पहले उस वस्तु की गुणवत्ता देखें।
ठीक है। विज्ञापनों के माध्यम से आपको उस वस्तु की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो वो करा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता का ज्ञान आपको स्वयं अपनी बुद्धि, अपने विवेक से करना है। ठीक है। और तब आवश्यकता अनुसार ही आपको उन वस्तुओं को खरीदना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिखेंगे। ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की जो संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इस पाठ में आपको जैसा कि दिखाया गया है कि आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही जो दिखावे की संस्कृति है, अब जो है उपभोक्तावादी, और इसको आप कह सकते हैं दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए कि आज का जो हमारा समाज है वो दिखावे पर जो है यहाँ पर क्या है, वो चल रही है, दिखावा ज्यादा कर रही है, उस पर आपको विचार व्यक्त करना है। तो ये आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी है। हम क्या करते हैं, हम चीजों को दिखावे के लिए खरीदते हैं। हमें कितनी आवश्यकता है उस वस्तु की, हम उस वस्तु की कितनी परख कर पा रहे हैं, हम करना ही नहीं चाहते हैं। हमें आपके दोस्त ने कह दिया ये चीज बहुत अच्छी है, आप उसे जाकर खरीद लेंगे, आप स्वयं उसकी परख कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की संस्कृति बन गई है और समाज की सोच ऐसी बन गई है कि उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छा है, हमारे पड़ोसियों ने सबने उसको अच्छा कहा तो उसी को खरीदना है। ठीक है। इसलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी है। ठीक है। अब वो दुनिया की नजरों में अच्छी है, वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको वो खरीद लेनी है। इस प्रकार की जो है हमारी संस्कृति बन गई है। सारे जो है सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने की प्रयास करते हैं। ठीक है। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जो वस्त्र हम पहनते हैं, देखिए पहले भी वस्त्र पहने जाते थे। ठीक है। और आज देखिए, आज के और पहले के वस्त्रों में कितना जो है इसमें दिखावा आ गया है। ठीक है। नई नई चीजें, और हर साल जो है आपके कपड़ों का फैशन क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो ये है क्या चीज है। अब वस्त्र का काम क्या है, आपके तन को जो है ढकना। ठीक है। लेकिन ये जो वस्त्र हैं ये फैशनेबल, ये फैशन, ये दिखावे के लिए पहने जाते हैं, दिखावे के लिए पहने जाते हैं। ठीक है। और लोग उसको जो है उसी निगाहों से देखते भी हैं। अब जिसने पहला फैशन पहना होगा उसको लोग जो है तुच्छ निगाहों से देखते हैं, क्या है ये तो पुराने फैशन में आता है, इसके पास तो नए फैशन का कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये है हमारे दिखावे की संस्कृति। नई नई जो है चीजों को हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है। हमारी आवश्यकता कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो दिखावे की संस्कृति है वो पनप रही है, और ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके घर में जो है बहुत गंदगी रहती है, लोग जो है इतना, उनके घर में इतना कुछ साधन नहीं होता है, लेकिन बाहर उन लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत रईस घर से हैं। क्यों? वो अपने कपड़ों के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास इतनी चीजें हैं। ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सारा देखिए ये सभी में पनप रहा है, ये आज की संस्कृति में, हमारे समाज में पनप रहा है। चीजों को हम दिखाना चाहते हैं अपने कपड़ों के माध्यम से, अपनी जो भौतिक चीजें हैं। ठीक है। और ये जो है फैशन में ज्यादा लोग जो है इसको दिखाते हैं। ठीक है। तो ये जो है दुनिया की नजरों में अच्छी है, यही चीजें हमने खरीदनी है। और सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। जो भी चीजें आप पहनते हैं वो मनुष्यों को सुंदर दिखाने के प्रयास करते हैं। अब पहले ये दिखावा जो है औरतों में था, लेकिन आज के दौर में पुरुष भी इस दौड़ से आगे पीछे नहीं है। वे भी जो है नए नए फैशन के जो है परिधान और फैशनेबल वस्त्र जो है दिखावे के लिए वो पहनते हैं, और संस्कृति को ही वो क्या कर रहे हैं, दिखावे की संस्कृति को वो बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों या लाखों रुपयों की घड़ी पहनते हैं।
ठीक है। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य चल रहा है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद भी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न और इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। अब आगे जो है अन्य प्रश्न यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित प्रश्न। आप इसके शब्दार्थ प्रश्नों को आप जितने भी आपके बच गए हैं उनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।